हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी एंड दिस इज धीरज अरोरा। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ two equal in magnitude and opposite charges separated by a certain distance इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देखिए आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस मैं ले लेता हूं, एक माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूं मैं से बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है और इसका जो मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं। से दिस इज योर डी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज योर डी एंड टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2d। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेरे पास दो चार्जेस जो होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं हम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये जो डायरेक्शन ली जाती है दैट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यस, इट इज द product of either charge and perpendicular distance between them। अब ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2d। तो हम इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय p, और p इज इक्वल टू q इंटू 2d। तो इसके SI यूनिट हो जाते हैं, इसको कूलम मीटर एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एक पॉइंट इसमें और आ जाता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। इसमें जो सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करे जाते हैं वो सेंटर से मेजर कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेता हूँ तो इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूंगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेता हूँ तो इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूंगा। इस तरह से जो भी डिस्टेंसेस मेजर करे जाएंगे वो कहाँ से करे जाएंगे, वो सेंटर ऑफ डाइपोल से किए जाएंगे। Here in this case total charge is 0. Total charge is equal to 0, but field due to dipole
जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें टोटल चार्ज वो जीरो रहेगा बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन जो फील्ड होता है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, बहुत ही इजी और आसान सा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें एक्सियल इसको मिटा दूं मैं फटाफट से। यस, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ डाइपोल। एक्सियल सबसे पहले आता है, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल डाइपोल। एक्सियल डाइपोल में क्या होगा, पॉइंट lying on the axis of dipole। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पॉइंट जो होगा वो मेरा एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ऐसे डाइपोल को हम बोलेंगे एक्सियल डाइपोल। उसके बाद इक्वेटोरियल डाइपोल में क्या होगा, पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो इक्वेटोरियल डाइपोल होगा उसमें जो पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा। इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। वो कैसे, सबसे पहले हम लेते हैं अपना नेक्स्ट डेरिवेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल क्या करते हैं, दो चार्जेस ले लेते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इनके बीच का सेंटर O और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है दैट आई एम टेकिंग एज 2a। तो ये मेरा A यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी मेरा A यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2a। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पे P पॉइंट ले लेता हूँ विच इज एट ए डिस्टेंस x। इस तरह से एक पॉइंट P ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज एट दी एक्सियल पॉइंट, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इस चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसकी वजह से जो प्लस क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, और इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा माइनस क्यू की वजह से वो इस तरफ लगेगा। राइट, इसको मैं ए ले लेता हूँ और इसको मैं बी ले लेता हूँ। इसको ले लेते हैं ई पी ए और इसको ले लेते हैं ई पी बी एंड दिस इज अलोंग आगे स्पेस, दिस इज अलोंग पी क्यू। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ई पी ए की। सबसे पहले बात करते हैं ई पी ए विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ई पी ए, दैट मीन्स -1 चार्ज। इसको 1 फर्स्ट चार्ज भी दे सकते हो, इसको सेकंड चार्ज भी दे सकते हो। राइट, सो ई पी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन
एक्स प्लस ए। तो ये जो डिस्टेंस जो मैंने मेजर करना है वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? फ्रॉम दी सेंटर। तो यहां से लेके यहां तक जो मेरा पी पॉइंट है ये मेरा क्या रहेगा? एक्स पॉइंट रहेगा। सो दिस विल बिकम के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, बिकॉज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक्स और आगे का डिस्टेंस क्या है? ए। सो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, एंड दिस इज अलोंग पी ए vector, you can say it is. Next is EPB. This is KQ upon, ये क्या हो जाएगा? x, ये टोटल है तो x माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी along PQ। ये मेरा यहां पे जो पॉइंट है दैट इज Q। सो उसके बाद मेरे पास यहां पे EPB क्या रहेगी मेरी? ग्रेटर देन EPA। ये वाला जो फील्ड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ऑन P विल बी ग्रेटर देन, इसलिए इसको मैंने क्या करा है? इसको मैंने बड़े वाली लाइन से शो करा है और इसको मैंने क्या किया है? छोटे लाइन से शो करा है। सो दैट इज वाई EPB इक्वल टू इज ग्रेटर देन EPA। ये जो P पॉइंट है इसके नजदीक है और इससे काफी दूर है। सो इसकी वजह से EPB जो होगा वो मेरा ग्रेटर होगा EPA से। सो दैट इज वाई E नेट विल बी E net will be equal to EPB minus EPA, and this will be along Q. This will be along Q. Next we move on to, इसको नोट कर लें अच्छे से, वैल्यूज पुट कर देते हैं अब इसकी। EPA और EPB की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी आर गेटिंग KQ, PB की वैल्यू क्या है? x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर। सो दिस इज बाई E नेट। इसको सॉल्व करते हैं अब, ये मिटा दें यहां से। इसको सॉल्व करने तो ये मेरे पास KQ जो है वो आ जाएगा बाहर। अंदर मेरे पास रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू E नेट। एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल बिकम, इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और ये x प्लस ए इस तरफ आ जाएगा माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर, और बाहर मेरे पास क्या है यहाँ पे? KQ। एंड ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, एंड माइनस ब्रैकेट शुरू करते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स ए, एंड अपॉन इट विल बिकम, दिस विल बिकम a minus b, a plus b whole square, so this will become a x square minus a square whole square। इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज को।
let me open the bracket first here. X plus a square plus 2xa minus x square minus a square plus 2xa upon x square minus a square whole square. So this will become something like this bracket, and this is what this is your E net. X square cancels out, then a square cancels out, and you are left with 2xa plus 2xa. तो ये मेरा इस तरह से कुछ रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे. I will be getting k cube बाहर ब्रैकेट 4xa upon x square minus a square whole square, right? So इसको मैं लिखता हूं 2k cube 2ax upon x square minus a square whole square. इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 4 को 2 और 2 से, बिकॉज q इंटू 2a, यहाँ पे देखो q इंटू 2a, p विल बी इक्वल टू q इंटू 2a. यहाँ पे ये टर्म मेरी जो है, ये वाली जो टर्म है q इंटू 2a, दैट विल बिकम p. ये क्या बन जाएगी मेरे पास? दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस 2kpx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर. अब ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. वेरी वेरी स्मॉल मीन्स वो डिस्टेंस माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, या एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है. तो ये डिस्टेंस जो रहता है इन दो चार्जेस के बीच का, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम, और यू कैन से एक्स डिस्टेंस. सो इसमें क्या रहेगा, दिस इज योर ई नेट, ये फॉर्मूला. और इफ x is very very greater than a, तो a will be approaching to 0, तो a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. therefore e will be equal to 2kpx upon x square whole square. So this will become 2kpx upon x raised to power 4. एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, and you will be getting, यहां पे लिख रहा हूं ये रिजल्ट, e axis will become 2kp upon x cube. ये मेरा जो रिजल्ट है, दिस इज फॉर एक्सिस, दिस इज फॉर एक्सिस. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, दैट विल बी इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब. इसको नोट कर लो. इसको आप स्पेशल केस की फॉर्म में भी ले सकते हो. इसको चाहो तो स्पेशल केस की फॉर्म में भी ले सकते हैं. और इस तरह से जो रिजल्ट आता है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाता है 2kp अपॉन एक्स क्यूब. इसको नोट कर लें अच्छे से. यहां से आप एक चीज और भी नोट कर सकते हो, ये 2 और k क्या है, मेरा कांस्टेंट है. तो e एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x and e axis is directly proportional to p.
E axis is directly proportional to P and it is always, एक पॉइंट और भी इसके बाद आप लिख सकते हो कि it is directed from minus Q to plus Q। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, कि ये माइनस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। यहां पे ये मेरा क्या हो जाएगा, अब इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। एक्सिस की बजाय ये अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये वाली अब हम करेंगे डेरिवेशन। इसमें क्या करते हैं हम, अगेन आई विल टेक इट एज माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और इस टाइम हम ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं एल, यहाँ पे भी एल ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2l। इक्वेटोरियल मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स फ्रॉम हियर it will be something like this. Say this is my perpendicular bisector, this is at O, point O, इस पॉइंट को O यहाँ पे ले लेते हैं। से दिस टाइम ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये P पॉइंट यहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है X, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, से दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R। अब इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो लगेगा इस तरफ, और से दिस इज माई E1, या इसको हमने पहले PA लिया था, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो लगेगा इस तरफ। इसको हम ले लेते हैं E2, और इसको इस तरह, इसके बीच में एंगल दे देते हैं थीटा। अगर मैं इसको, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। सिमिलरली दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस विल बी फॉर माई ई नेट, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दैट विल बी माई ई नेट। इसको अगर चाहो तो आप E1 दे दो और इसको E2 दे दो, इस तरह से कर लेते हैं, इसको E1 और इसको E2। यस, नाउ माई E1 इज KQ अपॉन R square, दी विल बी KQ अपॉन R स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, X स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, because this is my hypotenuse, this is my perpendicular and this is my base, so R will be equal to, R square will be equal to X square plus L square. Similarly E2 will be equal to KQ upon R square, which will be equal to X square plus L square. Implies, इसको मैं ले लेता हूँ E1 equal to E2 will be equal to E, and this is what, this is my E net. अब
पाइथागोरस थ्योरम से जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, सो आर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर द रूट। यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। अब ये चीज आप देखिए E1 और E2 अगर आप देखते हो, इसको मैं आगे अगर बढ़ा देता हूँ और इसको ई नेट को रिजॉल्व करता हूँ टू कंपोनेंट्स में, ये हो जाएगा मेरा ई साइन थीटा और नीचे वाली टर्म भी मेरी ई साइन थीटा हो जाएगी। बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरा E1 की E2 की वजह से हो जाएगा ई कॉस थीटा। सिमिलरली विद E1 की वजह से भी ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। सो नाउ इट विल बिकम E net will be equal to 2E cos theta. E net will be equal to 2E cos theta because sin theta मेरा क्या हुआ यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे E की वैल्यू पुट करते हैं which is 2E 2KQ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एल अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर द रूट। इज दैट क्लियर? बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल अपॉन आर एंड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ E एंड cos थीटा, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ E एंड cos थीटा। सो आगे चलते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरा 2KQ या KQ ले लेते हैं हम इसको KQ 2L अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। इसकी पावर 1, इस पूरे की पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो दिस विल बिकम 3/2। सो इसको मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर होल रेस्ट पावर 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस्ट पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस्ट पावर 1 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस्ट पावर 3/2। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू और K इंटू 2L विल बी इक्वल टू ये Q इंटू 2L विल बी इक्वल टू दैट विल बी P। देयरफॉर E नेट विल बी इक्वल टू KP अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस्ट पावर 3/2। This will be the required result. अब again we are going to special case, जैसे हमने due to axial field करा था, due to axial point, due to dipole करा था, उसमें क्या किया था, मेरे को पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है 2L डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन x। सो स्पेशल केस यहाँ पे भी लेते हैं हम। स्पेशल केस if x is very greater than L, then L will be equal to 0. Therefore E net will be equal to KP upon x square raised to power 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा and you will be getting E net is equal to KP
अपॉन एक्स क्यूब। सो ये ई नेट जो है, ई नेट परपेंडिकुलर लिख सकते हो आप इसको, ई नेट परपेंडिकुलर। और यहां तक ये वाला डेरिवेशन खत्म हो गया। दिस इज योर डेरिवेशन फॉर परपेंडिकुलर एंड एक्सिस के लिए आपने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 2kp अपॉन एक्स क्यूब। एक्सिस के लिए जो आपने पढ़ी थी उस डेरिवेशन, उसमें पढ़ा था 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट टॉपिक related to this chapter. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.